नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज लेकर आए हैं एक बहुत ही डरावनी खौफनाक कहानी, भूतों की भयानक दुनिया। एक खौफनाक हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के ठीक 12 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी। बिजली की चमक आसमान को चीर रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीपुर में लोग सूर्य ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में इंसान नहीं, भूत रहते हैं। गांव का एक लड़का था आर्यन। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर सच में वहां भूत है तो मैं आज रात जाकर देखूंगा। दोस्त डर गए। पागल हो क्या? क्या? जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन आर्यन नहीं माना। उस रात वह एक टॉर्च लेके और कैमरा लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। ये क्या? आर्यन घबरा गया। तभी हवेली का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप चूं की आवाज के साथ खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बने हुए थे। हर तरफ मकड़ी के जाले थे। तभी ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। बचाओ! आर्यन के हाथ कांपने लगे। फिर भी वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। आर्यन ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें काली और मुंह से खून बह रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इतना सुनते ही पूरा कमरा हिलने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आर्यन भागने लगा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, दर्जनों भूत दीवार से निकल रहे थे। किसी का सिर नहीं था, किसी के हाथ कटे हुए थे। सबकी आंखें लाल थी। वे एक साथ बोले, अब तुम कभी यहां से वापस नहीं जाओगे। आर्यन चीख पड़ा। तभी उसे नीचे से एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी, अगर बचना चाहते हो तो तहखाने में जाओ। आर्यन दौड़ते हुए तहखाने में पहुंचा। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, इस हवेली के मालिक ने गांव वालों को जिंदा जलाकर मार दिया था। उनकी आत्माएं आज भी बदला लेने के लिए भटक रही है। अचानक पीछे से ठंडी सांसों की आवाज आई। आर्यन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही जली हुई औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने डरावनी हंसी के साथ कहा, अब तुम्हारी आत्मा भी हमारे साथ रहेगी। अचानक पूरा तहखाना आग की लपटों से भर गया। आर्यन जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर आर्यन का कैमरा पड़ा देखा, लेकिन आर्यन कभी नहीं मिला। और उस कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज दिखाई दी, अंधेरे में दर्जनों लाल आंखें जो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। उस दिन के बाद
कालीपुर गांव में हर रात हवेली से चीखने की आवाज़ें आने लगी। लोग कहते हैं आर्यन की आत्मा भी अब उसी हवेली में भटकती है और अगर कोई आधी रात के बाद उस हवेली के पास जाए तो उससे आज भी एक आवाज़ सुनाई देती है, वापस चले जाओ वरना तुम भी हमारे बन जाओगे। ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।